नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स या परमाणु आदतें इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब वाकई काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि कैसे रोज के छोटे छोटे बिल्कुल मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में मतलब कमाल के बड़े नतीजे ला सकते हैं। सही कहा, जो चीजें दिखती भी नहीं है शायद। हाँ, तो हमारे पास किताब के कुछ अहम हिस्से हैं जो इसकी मेन बातों को सामने रखते हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये छोटी आदतें क्यों बड़े लक्ष्यों से भी ज्यादा असरदार हो सकती हैं। और शायद उससे भी जरूरी कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे लाया जाए। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं ना कि लाइफ बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा धमाकेदार कदम चाहिए। हाँ, कोई बड़ा रेवोल्यूशन। पर क्या हो अगर असली ताकत उन छोटी लगातार की जाने वाली चीजों में हो। चलिए इसी सोच को आज थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं क्लियर क्या कहते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जेम्स क्लियर की अपनी कहानी से। ये काफी नाटकीय है। स्कूल टाइम में बेसबॉल खेलते हुए एक बैट सीधा उनके चेहरे पर लगा था। अरे बाप रे। हाँ, और ये कोई हल्की चोट नहीं थी। मतलब सिर पर गंभीर चोटें, हड्डियां टूटी और उन्हें कुछ वक्त के लिए मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में भी रखना पड़ा। ओहो, ये तो बहुत सीरियस था। बहुत महीनों लगे रिकवरी में और ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि भाई इनका बेसबॉल करियर तो अब खत्म। हाँ, ये समझना मुश्किल नहीं है, पर दिलचस्प बात यह है कि यही मुश्किल हालात, यही संघर्ष असल में एटॉमिक हैबिट्स के पीछे की प्रेरणा बने। अच्छा, कैसे? क्लियर को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी किसी एक दिन किसी चमत्कार से नहीं बदली। बदलाव आया धीरे धीरे, रोज किए गए छोटे छोटे सुधारों से। वो कोशिशें जो शायद दिखती भी नहीं थी। ये कोई रातों रात सक्सेस वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। ये है पेशेंस और क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी की कहानी। उन्हें समझ आया कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए भी पहला कदम छोटा ही होता है। हाँ, और ये कदम सच में बहुत छोटे थे। किताब में बताते हैं वो उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी को इंच बाय इंच सुधारेंगे। जैसे क्या क्या किया उन्होंने? जैसे रोज एक ही टाइम पे सोना, सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, जिम के कपड़े पहले से निकाल कर रखना ताकि कोई बहाना न चले। हाँ, तैयारी पहले से। बिल्कुल। हफ्ते में कुछ बार वेट लिफ्टिंग करना, शायद शुरू में बस एक पुशअप करना या रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना। सुनने में लगता है अरे इससे क्या होगा। हाँ, बहुत मामूली लगता है, लेकिन यही मामूली चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, एक व्यवस्था। और यही इस किताब का कोर आइडिया है, सिस्टम। हाँ, क्लियर का एक बहुत फेमस कोट है जिसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। ओ, ये गहरा है। मतलब ये कि बड़े बड़े गोल सेट करना आसान है कि मुझे ये बनना है, वो करना है, पर असल में हम उतने ही सफल होते हैं जितने हमारे रोज के सिस्टम, हमारी आदतें मजबूत होती हैं। तो लक्ष्य जरूरी नहीं है? नहीं, लक्ष्य जरूरी है। वो दिशा दिखाते हैं कि जाना कहाँ है। पर क्लियर कहते हैं कि सिर्फ लक्ष्य पर अटके रहने से कुछ नहीं होता। असली प्रोग्रेस रोज की प्रोसेस को सुधारने से होती है। ओके। जैसे मान लीजिए लक्ष्य है मैराथन दौड़ना, ये हुआ गोल। पर सिस्टम क्या है? सिस्टम है आपका रोज का ट्रेनिंग प्लान, आपका खाना पीना, नींद, दौड़ने के जूते पहनने की आदत। समझ गया। अगर ये सिस्टम मजबूत है तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। सिस्टम कमजोर तो ऊंचे लक्ष्य भी बस सपने रह जाते हैं। अच्छा, इसे समझाने के लिए किताब में वो बर्फ वाले टुकड़े का उदाहरण है ना, वो काफी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बताइए जरा। तो सोचिए एक कमरे में बर्फ का बड़ा टुकड़ा है। टेम्परेचर है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -4 सेल्सियस। अब तापमान बढ़ना शुरू होता है 26, 27, 28। कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी वैसे। बिल्कुल। फिर 29, 30, 31 डिग्री। अभी भी बर्फ ठोस। लगता है कि यार इतनी मेहनत बेकार जा रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होती है, बर्फ पिघलना शुरू। हाँ, अचानक से वो 1 डिग्री का फर्क जैसे सब कुछ बदल देता है। पर क्या सच में सिर्फ उसी 1 डिग्री ने काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले की सारी मेहनत, वो हर एक डिग्री का बढ़ना उतना ही जरूरी था। वो सारी एनर्जी जमा हो रही थी, बस दिख नहीं रही थी। एग्जैक्टली। और यही चीज हमारी आदतों पे लागू होती है। जब हम कोई नई अच्छी आदत शुरू करते हैं या बुरी छोड़ने की कोशिश करते हैं तो शुरू की मेहनत और छोटे सुधार अक्सर दिखते नहीं है। हाँ बिल्कुल, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक वैसे ही जैसे 31 डिग्री तक बर्फ नहीं पिघलती, हमें लगता है मेहनत बेकार। क्लियर इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब एक ऐसा दौर जहां कोशिश तो है पर रिजल्ट छिपा हुआ है। धैर्य की परीक्षा। बिल्कुल, पर वो कोशिशें जमा हो रही होते हैं, अंदर ही अंदर बदलाव ला रही होती हैं, और फिर एक दिन आता है
वो थ्रेशोल्ड पार होता है और बड़ा बदलाव दिखता है, जैसे 32 डिग्री पर बर्फ का पिघलना। तो ये रातों रात नहीं होता? कभी नहीं। ये उन अनगिनत छोटी ना दिखने वाली कोशिशों का नतीजा होता है। और क्लियर ने इसे गणित से भी समझाया है। वो 1% वाला रूल, वो तो दिमाग हिला देता है। हाँ, वो वाकई बहुत पावरफुल है। सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर बने, सिर्फ 1%, सुनने में लगता है क्या है ये, कुछ भी नहीं, लगभग ना के बराबर। पर अगर आप इसे रोज करें तो ये कंपाउंड होता है। जैसे पैसे पर ब्याज मिलता है ना, वैसे साल के आखिर में रोज 1% इम्प्रूव करने वाला इंसान अपनी शुरुआत से करीब 37 गुना बेहतर हो सकता ये है। 37 गुना, ये कमाल का है। ये छोटी सी दिखने वाली कंसिस्टेंसी की ताकत है ना? और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, और शायद ज्यादा डराने वाला। क्या मतलब? अगर कोई रोज सिर्फ 1% बिगड़ता है, मतलब कोई छोटी बुरी आदत या अच्छी आदत को छोड़ना शुरू कर दे, तो ये गिरावट भी कंपाउंड होती है। ओह, साल के अंत में रोज 1% बिगड़ने वाला अपनी शुरुआती क्षमता के लगभग 0 पर पहुंच सकता है। बाप रे। ये दिखाता है कि हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस, अच्छी या बुरी, समय के साथ कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। समय अच्छी आदतों का दोस्त है और बुरी आदतों का दुश्मन। हर दिन मैटर करता है, हर छोटा फैसला। तो निचोड़ ये निकला कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े धमाके का इंतजार नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान उन छोटे, शायद बोरिंग लगने वाले कामों पर देना है जिन्हें हम रोज कर सकते हैं। क्लेयर की अपनी कहानी को देखें तो उन्हीं छोटी आदतों, उसी सिस्टम ने उन्हें धीरे धीरे ठीक किया। पढ़ाई बेहतर हुई, कॉन्फिडेंस लौटा, और वो वापस अपनी कॉलेज टीम में भी आ गए। हाँ, और आज वो इतने सफल लेखक और स्पीकर हैं। ये सब उन एटॉमिक, यानी बहुत छोटी पर शक्तिशाली आदतों का नतीजा था। बिल्कुल। तो सफलता अक्सर वो नहीं होती जो हम सोचते हैं, कोई एक बड़ी छलांग। सफलता असल में रोज की छोटी सही दिशा में की गई आदतों का कलेक्शन है। ये जानना काफी राहत देता है वैसे। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि शुरू करने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट या बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत नहीं है। आप आज अभी किसी बहुत छोटे कदम से शुरू कर सकते हैं। फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। सही बात है, प्रोसेस सही होगी तो रिजल्ट आएगा ही। देर सवेर जरूर। ये तो हुई क्यों और क्या की बात, मतलब छोटी आदतें क्यों जरूरी हैं और उनका असर क्या होता है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर, कैसे। हाँ, ये सबसे जरूरी है। ये छोटी आदतें बनाएं कैसे, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल। हम सबको पता है सुबह जल्दी उठना अच्छा है या जंक फूड कम खाना चाहिए, पर कर कितने लोग पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और यहीं पर क्लियर का काम और भी प्रैक्टिकल हो जाता है। वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, बल्कि आदतें बनाने और तोड़ने का एक फ्रेमवर्क भी देते हैं। अच्छा, क्या है वो? इसे वो कहते हैं व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। देखिए, किसी भी आदत के 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू संकेत, क्रेविंग इच्छा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड इनाम। ओके, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, अब अच्छी आदत बनाने के लिए हमें इन नियमों का इस्तेमाल करना है। इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत का जो क्यू या संकेत है उसे अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखें। जैसे अगर रोज सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दें, साफ दिखेगा। और बुरी आदत के क्यू को छिपा दें। ठीक है, पहला नियम स्पष्ट बनाओ। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसा बनाएं कि उसे करने का मन करे। उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पहले से पसंद है। मतलब? जैसे मान लीजिए आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो नियम बना लें कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए ही पॉडकास्ट सुनेंगे। तो एक्सरसाइज आकर्षक बन गई। अच्छा, ये बढ़िया है। तीसरा नियम? तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत को शुरू करना जितना हो सके आसान कर दें, रुकावट कम करें। यहीं पर वो 2 मिनट का नियम आता है। हाँ, ये मैंने सुना है, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करनी है, उसे ऐसे रूप में शुरू करें जो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज किताब पढ़नी है, बहुत बड़ा लगता है, शुरू करो रोज 1 पन्ना पढ़ना है से। या रोज योगा करना है की जगह सिर्फ योगा मैट बिछाना है। बिल्कुल, शुरुआत आसान होगी तो टिके रहना आसान होगा, मोमेंटम बनता है। समझ गई। चौथा और आखिरी नियम? चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम या संतुष्टि मिलनी चाहिए। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले फायदों पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, लॉन्ग टर्म फायदे अक्सर दूर लगते हैं। सही कहा। तो तुरंत कुछ संतोषजनक होना चाहिए, जैसे हर बार जिम जाने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना,
या पैसे बचाकर किसी पसंद की चीज के लिए अलग रखना। इससे आदत मजबूत होती है। वाह, ये 4 नियम तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये 2 मिनट वाला नियम तो मुझे बहुत काम का लग रहा है। हाँ, क्योंकि अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। और एक और बहुत पावरफुल आइडिया जो क्लियर देते हैं वो है पहचान आधारित आदतें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित ये क्या है? देखिए, ज्यादातर लोग आदतें बदलते वक्त या तो लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है, या प्रोसेस पर, जैसे मुझे हफ्ते में 3 बार जिम जाना है। हाँ, यही करते हैं सब। क्लियर कहते हैं कि सबसे गहरा और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। अपनी पहचान पर कैसे? मतलब आप ये नहीं सोचते कि मुझे ये काम करना है, आप सोचते हैं मैं इस तरह का इंसान हूँ। उदाहरण? जैसे सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई कहे मैं स्मोकर नहीं हूँ तो ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। जब आप अपनी आदतों को अपनी मनचाही पहचान से जोड़ लेते हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब आप सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ रहे, आप अपनी पहचान के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो बहुत अलग नजरिया है। हाँ, और हर बार जब आप वो छोटी आदत पूरी करते हैं, आप अपनी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। वाह, ये तो सोचने का तरीका ही बदल सकता है। मतलब आदतें सिर्फ काम नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि हम कौन बन रहे हैं। बिल्कुल, और वो धीरे धीरे हमारी पहचान को आकार देती हैं। तो छोटी आदतें सिर्फ छोटे नतीजे नहीं लाती, वो हमारी पहचान भी बदलती हैं। हाँ, और पहचान बदलने के लिए भी शुरुआत छोटी ही करनी होती है। आप रातों रात रनर नहीं बन जाते, आप बनते हैं रोज सुबह जूते पहनकर बाहर निकलने की छोटी आदत से। क्लियर कहते हैं, स्मॉल हैबिट्स हेल्प यू अचीव अ न्यू आइडेंटिटी। इसके अलावा आपने माहौल की बात की थी, संकेत को स्पष्ट बनाएं। क्या हमारा आसपास का माहौल इतना असर डालता है आदतों पर? बहुत ज्यादा। क्लियर इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। हम सोचते हैं हमारी आदतें हमारी विल पावर का नतीजा है, पर सच ये है कि हमारा माहौल एक अनदेखे हाथ की तरह हमें किसी तरफ धकेलता है। अच्छा। अगर किचन काउंटर पर फ्रूट बोल रखा है तो शायद आप फल ज्यादा खाएंगे। अगर बिस्किट का डब्बा सामने है तो बिस्किट खाने की संभावना ज्यादा है। हाँ, ये तो होता है। तो अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए अपने माहौल को बदलना सबसे असरदार तरीकों में से एक है। जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप हटा देना, टीवी को बेडरूम से बाहर रखना, पानी की बोतल हमेशा डेस्क पर रखना। ये सब माहौल को अपनी आदतों के पक्ष में करने के तरीके हैं। ये सब सुनकर लग रहा है कि आदतें बनाना या तोड़ना सिर्फ इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, जिसके लिए सही स्ट्रेटेजी और समझ चाहिए। ये 1% सुधार, सिस्टम पर ध्यान, 2 मिनट रूल, पहचान बदलना, माहौल डिजाइन करना, ये सब मिलकर एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ, और एक और स्ट्रैटेजी है जो लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, हैबिट स्टैकिंग, आदतें जोड़ना। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या है? इसका आइडिया है कि आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के तुरंत बाद जोड़ देते हैं। कैसे? फॉर्मूला है, मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अच्छा। या रात को दांत ब्रश करने के बाद मैं अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखूंगा। इससे नई आदत को याद रखने और करने के लिए एक पक्का संकेत मिल जाता है। ये भी काफी आसान और प्रैक्टिकल तरीका लग रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं है। हाँ, असली ताकत छोटे लगातार किए जाने वाले कामों में है। लक्ष्य जरूरी है दिशा के लिए, पर उनसे ज्यादा जरूरी है वो सिस्टम, वो प्रक्रिया है जो हम रोज फॉलो करते हैं। हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। ये विचार सचमुच बहुत शक्तिशाली है। ये हमें बड़े लक्ष्यों के बोझ से आजाद करता है। हाँ, और ध्यान आज के छोटे करने लायक कदमों पर लाता है। ये सिखाता है कि फेलियर प्रोसेस का हिस्सा है और सबसे जरूरी है लगातार सुधार करते रहना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। तो आज हमने परमाणु आदतों के पीछे की सोच, उनकी ताकत और उन्हें बनाने की कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझे। क्लियर की कहानी से लेकर बर्फ के टुकड़े और 1% गणित तक सब इसी तरफ इशारा करते हैं, निरंतरता ही कुंजी है। बिल्कुल, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? अगर जेम्स क्लियर का 1% वाला गणित सही है कि रोज का छोटा सा सुधार साल भर में 37 गुना बेहतर बना सकता है,
और अगर आदतें हमारी पहचान बनाती हैं, हाँ, तो आज वो कौन सी सिर्फ एक परमाणु आदत हो सकती है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति उस पहचान की तरफ पहला कदम बढ़ा सकता है जो वो भविष्य में बनना चाहता है। वो 2 मिनट का कौन सा काम हो सकता है जो आने वाले कल की नींव रखे। इस पर सोचना शायद इस पूरी बातचीत का